अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। तो दोस्तों, राफेल का कबाड़ अभी तक नहीं बिका और मोदी जी नया राफेल खरीदने निकल पड़े हैं। आइए देखते हैं फजाई सर्कस और इस कबाड़ का शो कैसे बनता है। बस समझ लो भाई, जहाज कम कबाड़ ज्यादा। इंडिया वाले जहाज जमीन से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, उड़ने नहीं देते, सीधा नीचे ले आते हैं। जी हाँ, इंडिया का राफेल पिछले जहाज के कबाड़ का ढेर अभी तक नहीं बिक सका और अब फिर मोदी जी नया जहाज खरीदने निकल पड़े हैं। बस जनाब, मोदी जी का यही काम है, जहाज गिराना और जहाज का कबाड़ जमा करना, क्योंकि जहाज के पुर्जे बेचकर ये इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो आप देखने के लिए मिलेगा इंडिया का जहाज कबाड़ कैसे बनता है। ये वीडियो है हंसी का लुत्फा, तो दोस्तों देखना मत भूलिए सिर्फ हमारे चैनल पर। हर जहाज का कबाड़ किस तरह चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ मेरा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम दोबारा बात करेंगे राफेल तैयारे की, जो दोबारा गिरने की तैयारी में मसरूफ है। जी हाँ, वही तैयारा जिसका पिछला कबाड़ अभी तक बेचा भी नहीं गया। जनाब, आपको पता है ना जी, मोदी जी को नया कबाड़ चाहिए। अच्छा, पिछला कबाड़ तो कबाड़िए वाले के पास भी लेने नहीं गया, इसलिए मोदी जी को नया कबाड़ चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राफेल का दूसरा वर्जन भी कबाड़ की दुकान के लिए खरीदा जा रहा है? बिल्कुल जी, लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को भी कबाड़ इकट्ठा करने का शौक हो गया है। अच्छा, अब बस दुआ करें कि ये त्यारा ज्यादा देर तक ना उड़े। वो क्यों? वरना उनका बजट और भी उड़ जाएगा। तो ये बताएं कि इंडियन अवाम क्या कह रही है इस राफेल के दोबारा गिरने के अमकान पर। वो तो कह रही है कि हमारा खर्चा पहले ही पूरा नहीं हो रहा। सही। और ये मोदी जी हमें दोबारा फजाई चूल्हा जलाने में तुले हुए हैं। तो जनाब, आपके ख्याल में राफेल दोबारा जमीन पर कब गिरेगा? कोई खास तारीख या कोई टाइमिंग बता सकते हैं कुछ? जनाब, राफेल गिरने का चैंपियन है। अच्छा, जैसे ही भारत में इंतखाबात का मौसम आएगा, तो राफेल अपना शो शुरू कर देगा। तो ये राफेल की परवाजें वोट मांगने के लिए ट्रिक है? राफेल को तो समझ लें ये मोदी जी का मंशूर है। ओके, वोट मांगो, जहाज गिराओ, फिर वोट मांगो। सही, यही मंशूर है इनका। वाह, इसका मतलब है कि इंडियन अवाम दोबारा राफेल के साथ सेल्फी लेने के लिए तैयारी में है। सेल्फी तो होगी, क्योंकि राफेल ज्यादा देर तक आसमान पर उड़ नहीं सकता, नीचे आएगा ना, सेल्फी तो बनती है। इंडियन पायलट्स क्या कहते हैं कि हमारा त्यारा दुनिया का सबसे खतरनाक त्यारा है। जी जी, खतरनाक तो है, सिर्फ अपने ही एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, बाकी दुनिया तो हंस रही है और इंडियन पायलट तो कह रहे हैं हम खुद ही बम हैं। ओह, फिल्मों में। बहुत खूब। तो क्या वजह है कि राफेल हर बार ड्रामाई अंदाज में जमीन को चूम लेता है? असल में राफेल को भारत की मिट्टी से बहुत प्यार है। उसे जमीन बोझ होना अच्छा लगता है। जैसे कोई बिछड़ा हुआ मां की गोद में दोबारा आ रहा हो। तो आवाम भी खुश हुई है या वो रो रही है इस प्यार को देख के? आवाम तो कहती है कम से कम कुछ तो सस्ता होगा। क्योंकि राफेल का मलबा चोरी करने वाले भी लाइन में खड़े होते हैं। अच्छा, कुछ तो सस्ता मिलेगा। आवाम तो ये कह रही है। तो ये बताएं कि इंडिया वाले इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं जब जहाज गिराना ही होता है? भाई, भारत को लगता है कि नया जहाज खरीदने से वोट भी मिल जाते हैं। सही। फिर वो जहाज चलाने की बजाय
गिराने का रिकॉर्ड बनाते हैं। वोट जो चाहिए, यानी जहाज को लेकर इंडिया वाले वही बात कर रहे हैं कि भाई ये गिरने के लिए बना है, ऐसा है। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग पैदा ही होते हैं ड्रामा करने के लिए। अच्छा, ये जहाज सिर्फ ड्रामा बनाने के लिए ही खरीदा गया था। वाह, भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इन दिनों? भारतीय मीडिया के तो मजे ही अलग हैं। वो जहाज के हर पुर्जे की अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। अच्छा, ये पुर्जा कैसे गिरा, ये नट बोल्ट कितना बहादुर था। बस इन्हें कोई मौका चाहिए ड्रामा बनाने के लिए। तो पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है इस तमाशे पर? पाकिस्तानी अवाम तो हंस हंस कर पागल हो गई है। क्या कह रही है? ओहो, इंडिया वालों, अपने राफेल कितने गिराओगे? हम तो ये तमाशा और सर्कस देखते देखते थक गए। अच्छा, मैंने सुना है कि पिछले जहाज का कबाड़ अभी तक नहीं बिका। अब मोदी जी का क्या प्लान है? एक और जहाज लाएंगे ताकि फिर से कबाड़ जमा किया जाए। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं कि कबाड़िया भी तो रोटी खाता है, उसको भी तो रोटी चाहिए। उसको भी तो रोजगार देना पड़ेगा ना। इसलिए जब पुराना कबाड़ ना बिके तो सही, नया जहाज मंगवाओ और नया कबाड़ बनाओ। मुझे तो लगता है इनका यही मकसद है। तो पिछले जहाज का कबाड़ क्यों नहीं बिक रहा? कोई खास वजह है? इंडियन कबाड़ को समझ लग गई है क्या राफेल तो बार बार गिरेगा, तो हमें चाहिए इस कबाड़ को बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट तलाश करें। इंटरनेशनल मार्केट, या फिर चाइना की तरह ऐप बना ले। कैसी ऐप? राफेल कबाड़ एयरफोर्स। ताकि ऑनलाइन बुकिंग से जहाज के पुर्जे बिक जाए। तो आपके ख्याल में इंडिया वाले पिछले कबाड़ के साथ क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि वो पिछले कबाड़ को जमा करेंगे, फिर इस पर नया रंग चढ़ाकर मीडिया को दिखाएंगे, फिर कहेंगे ये है हमारा जदीद राफेल 5th जनरेशन। वाह नाजरीन, आपने सुना, इंडियन राफेल की उड़ान हो या इसका कबाड़, हमारी हंसी का सामान जरूर बनता है। तो यही है सहाफत का असल रंग। उम्मीद है नाजरीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम का इख्तिताम यही कहकर करते हैं, जहाज गिरे या उड़े, मजाक का सिलसिला चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।